हमारे देश की सेना जमीन, जल और आकाश सभी जगह से हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। इन फौलादी मंसूबों वाले जवानों की वजह से ही हम सभी अपने अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। पर दोस्तों, हमारे देश में कुछ सैनिक ऐसे भी हैं जो दिन रात जमीन, समुद्र या आसमान में नहीं बल्कि -50 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली पहाड़ों की ठंड में हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। ये वो सैनिक हैं जो ऐसे माहौल में रहते हैं जहां दुश्मन की गोलियों से ज्यादा प्रकृति के कहर का डर रहता है। ये वो सैनिक हैं जो महीनों महीनों तक बर्फीले पहाड़ों के बीच रहकर दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। दोस्तों, इन जवानों की जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण होती है और उन्हें उस जगह पर कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सभी आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रणभूमि की, यानी सियाचिन के। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित एक हिमानी ग्लेशियर है। यह हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। ये काराकोरम की हिमानी श्रृंखला में सबसे बड़ा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 16,000 से 20,000 फीट तक है। ये ग्लेशियर 70 किलोमीटर में फैला हुआ है। सियाचिन का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आप और हम वहां की कुल्फी जमा देने वाली कड़ाके की ठंड का तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सियाचिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सिया और चिन। सिया का मतलब होता है गुलाब और चीन का मतलब होता है स्थान या जगह। तो सियाचिन का मतलब हुआ एक ऐसी जगह जहां गुलाब खिलते हैं। लेकिन अपने नाम के बिल्कुल विपरीत सियाचिन एक ऐसी जगह है जहां गुलाब तो क्या, कांटे भी नहीं खिल सकते। और ग्लेशियर का मतलब होता है पानी का जमा हुआ रूप। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसी जगह है जहां सैनिकों को दुश्मनों से पहले प्रकृति से लड़ना पड़ता है, जहां कभी सांसों के लिए जरूरी ऑक्सीजन, कभी जीने के लिए जरूरी खाना, कभी प्यास बुझाने के लिए पानी की कमी हो जाती है। यहाँ दूर दूर तक नहीं कोई पेड़ पौधे और न ही कोई जानवर दिखाई देता है। नजर आते हैं तो बर्फ की सफेद चादर से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, दुर्गम संकरे रास्ते, गहरी गहरी खाइयां जो कब किसको अपनी आगोश में संभाले किसी को पता नहीं चलता। यहाँ पर अनेकों सैनिक देश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं। ये ऐसी जगह है जहां हर साल दुश्मनों की गोली से ज्यादा सैनिक प्रकृति के कहर के कारण शहीद हो जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई पर, इतनी ठंड में अपनी जान हथेली पर लेकर सैनिक वहां क्यों तैनात होते हैं। सियाचिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र है, क्योंकि भारत इसी ग्लेशियर के माध्यम से अपने दोनों पड़ोसी दुश्मन चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखता है। अगर इस सीमा पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाए और वो चीन से हाथ मिला ले तो ये गठजोड़ भारत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान की हमेशा से ही सियाचिन पर नजर रही है, इसीलिए 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के बाद भारतीय सेना हमेशा वहां तैनात रहती है। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय फौज लगभग 150 पोस्ट पर तैनात है। 10,000 फौजी इस सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं। सैनिक इस चौकी तक 20 से 22 दिन में पहुंचते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सियाचिन पर रक्षा के लिए सरकार कितना खर्च करती है? लगभग 5 से 8 करोड़ रुपए रोज। यहाँ कोई भी सुरक्षा कार्य बिना हेलीकॉप्टर के हो ही नहीं सकता। सैनिकों को सियाचिन में पोस्टिंग से पहले एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। इतने ठंडे मौसम के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार करना पड़ता है। सियाचिन में तैनात सैनिक केवल एक सैनिक ही नहीं बल्कि एक पर्वतारोही भी होता है। बर्फ से ढके इन पहाड़ियों के बीच जिंदगी बचाने के सारे गुण सीखने पड़ते हैं। कदम कदम पर आने वाली मुश्किलों से बचाव का तरीका समझना पड़ता है। यहाँ रह रहे सैनिक जिंदगी जीते नहीं हैं, बल्कि हर पल जिंदगी बचाने के लिए लड़ते हैं। यहाँ कई बार हवा में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि सैनिक सोते सोते इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं कि कभी कभी दोबारा उठ ही नहीं पाते। कब उनकी सांसों का सिलसिला थम गया उन्हें खुद भी पता नहीं लगता। इस ग्लेशियर की जमा देने वाली ठंड में जिंदगी कब थम जाए कोई नहीं जानता। सियाचिन एक ऐसी जगह है जहां कमरे के अंदर बंद होकर भी आप ठंड में कांप रहे होते हैं। वैसे में खुली हवा में -50 डिग्री तक पहुंचने वाले तापमान के बीच देश की सीमा की सुरक्षा के लिए खुले में तैनात सैनिकों के बारे में सोचिए। देशभक्ति का जज्बा और देश के लिए मर मिटने का जुनून ही किसी को इस ग्लेशियर में पोस्टिंग की हिम्मत देता होगा। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। आइए अब आपको सियाचिन ग्लेशियर की जीत का किस्सा सुनाते हैं। आजादी के 2 साल बाद सन 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच कराची समझौता हुआ था। इस समझौते में तय हुआ था कि काराकोरम की इन दुर्गम पहाड़ियों और बर्फ से ढके ग्लेशियर में कोई अपना हक नहीं जमाएगा। लेकिन पाकिस्तान की करनी और कथनी में हमेशा ही फर्क रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। 80 के दशक से पाकिस्तान ने इस इलाके को अपने कब्जे में करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने पर्वतारोहियों को सियाचिन की सीमा पर कब्जा करने के लिए इस ग्लेशियर की पहाड़ियों पर चढ़ने की अनुमति दे दी। पाकिस्तान इन पर्वतारोहियों की आड़ में सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। ये भारत की सुरक्षा पर बड़ा सवाल था। अपनी सीमा में पाकिस्तान की दखल अंदाजी भारत को बिल्कुल मंजूर नहीं थी।
पाकिस्तान की हरकतों से मजबूर होकर भारतीय सेना ने अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए अपने जवानों को ट्रेन करना शुरू कर दिया ताकि आगे आने वाले किसी भी खतरे से बचा जा सके। सियाचिन जैसी कठोर जगह पर रहना आसान नहीं है, इसलिए इस जगह की मुश्किलों को समझने के लिए भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को अंटार्कटिका भेजा ताकि वो खुद को इतनी बर्फीली जगह में रहने के लिए तैयार कर सकें। आइए अब आपको सियाचिन ग्लेशियर के लिए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ किए गए मेघदूत ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। 13 अप्रैल 1984 का वो दिन जब सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान के नाजायज कब्जे को हटाने के लिए भारतीय सेना ने मेघदूत ऑपरेशन शुरू किया। भारत के पास खबर थी कि 17 अप्रैल को पाकिस्तान इस पर कब्जा करने के लिए हमला करने वाला है, इसलिए भारतीय सेना ने इस हमले को नाकाम करने के लिए 3 दिन पहले ही वहां सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी और पाकिस्तान के इरादों को चकनाचूर कर दिया। और तब से लेकर आज तक सियाचिन ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं तैनात रहते हैं। जमीन की लड़ाई में न जाने कितने जवान अपनी जिंदगी न्यौछावर कर रहे हैं। ये जवान इतनी मुश्किल जिंदगी जीते हैं जितनी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान की माने तो उसके अनुसार 1984 में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के उस हिस्से पर कब्जा किया था जहां पाकिस्तान की सेना तैनात थी। उस समय पाकिस्तान पर जनरल जोल चौक का राज था। उसके अनुसार भारत ने 1949 के कराची समझौते और उसके बाद हुए 1972 के शिमला समझौते की अवहेलना की है, लेकिन इसकी सच्चाई सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान भारत की एक कदम जमीन पर भी अपना हक जमाए ये हमें मंजूर नहीं है, इसलिए आज किसी भी कीमत पर भारत सियाचिन ग्लेशियर से अपनी सेना वापस नहीं बुलाना चाहता। और ऐसे देशभक्तों को भी सलाम है जो अपने देश की सुरक्षा के लिए न दुश्मन की गोली से डरते हैं और न ही तेज बर्फीले तूफानों से। कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और न ही पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर और सल्तोरो की चोटियों पर कब्जा करने के मंसूबों को कामयाब होने देगी। इसलिए भारत के जांबाज सैनिक बिना रुके बिना घबराए दिन रात इन चोटियों पर पहरा देते हैं। सन 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई युद्ध विराम संधि के बाद से वहां पर शांति बनी हुई है। अब दोनों सेनाओं की तरफ से गोलाबारी और फायरिंग नहीं की जाती, लेकिन अब भी सैनिकों के लिए दुश्मन की गोली से भी ज्यादा मुश्किल है सियाचिन ग्लेशियर का -70 डिग्री तक का तापमान, जो वहां पर रहना दुश्मन की गोलियों से ज्यादा खतरनाक बना देता है। ये जगह हर वक्त, हर मौसम, साल के हर महीने बर्फ से ही ढकी रहती है। सियाचिन का मौसम कब खराब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वहां के बर्फीले तूफान कभी भी आपको बर्फ के नीचे दबा सकते हैं। कई बार तो मौसम इतना खराब हो जाता है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। इन बर्फीले तूफानों के बीच वहां तक कुछ भी पहुंचाना नामुमकिन हो जाता है। इतनी ऊंचाइयों पर सामग्री पहुंचाने का एक ही साधन है हेलीकॉप्टर। इन हवाओं के बीच वहां पर हेलीकॉप्टर का पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए सैनिकों के लिए राशन व अन्य आवश्यक सामग्री केवल उसी समय पहुंचाई जा सकती है जब वहां का मौसम कुछ ठीक रहे। लेकिन कुछ महीनों में ही एक साथ पूरे साल के लिए सामान भेज दिया जाता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।